नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमानाथ चाय खोलने का फैसला लेता है और साथ ही साथ हमने सुना कि रतन कलकत्ते जा रही है। अब आगे भाग 14। कलकत्ते में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था, कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टिमल कहार को साथ में ले ही लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे, घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर का कोई एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए थे। इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के कई लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, और रतन को तो वो जगह फाड़े खाती थी। अब बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। सफर ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसे प्रयाग में थी, लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वो कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुध न रहती। वकील साहब तो चाहते थे कि यहां से हट जाए तो दिल खोलकर कराएं। उसे तस्कीन दिलाने के लिए वो बेचारे अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे। वो पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वो फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, हाँ, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदलकर काटते थे। पर रतन पूछते, रात नींद आई थी ना? तो कहते, हाँ, खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती कि अब ये अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी यही समाचार कहती वो, तो भैया वो भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, भाई, मुझे तो डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, अरे, इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूं कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घूम आया करो कहीं। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहां जाऊं? मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता। मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आया। बोले, अरे, जरा शहर के पार्कों में घूम घूम कर देख लो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वो पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहां भाग कर जाइएगा? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली, हाँ, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहां आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा, अरे तो आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी होगी ना? वकील साहब ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी, अरे मैं तो अच्छा हो रहा हूं। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा, चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे दिखाई न देता था। उनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? उनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वो ये शंका कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाए तो उनसे पूछती। वो इतने दिनों से यहां है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती।
इन कविराज से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टिमल से कहा, अरे मुझे जरा उठाकर बिठा दो टिमल, पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। ऐसा करो, एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए भाई, चाय की सूरत नहीं देखी। ये पथ्य तो मुझे मारे डालता है। दूध देखकर तो ज्वर चढ़ाता है, ज्वर। पर उनकी खातिर पी लेता हूं। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता। तुम्हें क्या मालूम होता है टिमल? टिमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा, बाबूजी सो देख लो, ये तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख लो, बहू जी के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से डरता नहीं टिमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है कि मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूं कि मर गया तो क्या होगा। टिमल ने कहा, बाबूजी सो देख लो, आप ऐसी बातें ना करें। जब भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो बाबूजी। आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लो, कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह लग रहा है बाबूजी। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो। सो देख लो, आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह फेर लिया। प्रेत बाधा का वो हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि प्रवंचना है, ढोंग है। लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टिमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। उन्होंने मुंह फेर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार चाय लाया हूं। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुधित नेत्रों से देखकर कहा, अरे ले जाओ, अब न पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगे। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है क्या? महाराज ने टिमिल की ओर देखा। वो हमेशा ही दूसरों की राय देखकर राय दिया करता था। खुद सोचने की शक्ति उसमें न थी। अगर टिमिल ने कहा है कि आप अच्छे हो रहे हैं तो वो इसका समर्थन करेगा। टिमिल ने अगर इसके विरुद्ध कहा है तो वो भी इसके विरुद्ध कहेगा। टिमिल ने उसके असमंजस को भांप कर कहा, आधा क्यों नहीं हुआ है बाबूजी? हाँ, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। महाराज बोले, हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है, मुदा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। दो चार वाक्य बोलने के बाद वो शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उनके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती है। उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था कि बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत करते। सामने उद्यान में चांदनी कोहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फूल और पौधे मलिन मुख सिर झुकाए, आशा और भय से विकल हो होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे, उसके शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कानों में आंसू की बूंदें मचल रही थी। क्षीण स्वर में बोले, तिमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोले,
मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे सिद्धू आए हो। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसकी याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता तो कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिवान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें अभी ऐसा जान पड़ा था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सहसा उन्होंने टिमल से कहा, टिमल यहां आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वो घूमकर आती होगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंचे। वकील को बुलाने की बात इन सब में उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहां गई? कुछ पता चला उसका? रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं न दिखाई दिया। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं, वो भला क्या मिलेंगे? दवा खाने का समय तो आ गया ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लो। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इसी समय वो न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा, फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, अच्छा मैं चाहता हूं कि अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर में घुसकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से धरती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया, और अब वो निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध अश्रुकंपित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं ना? यहां किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वो विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी डॉक्टर को बुला लाते। अरे वो अकेले क्या क्या करे? आखिर भाई बंधु और किस दिन काम आवेंगे भाई? संकट में ही तो लोग अपने काम आते हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि किसी को मत बुला? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। भला ये विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने तो कुछ नहीं कहा ना? क्या होने वाला है भगवान? ये शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। उसे अपनी माता याद आई। उसके आंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमयी आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्दी उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। ये आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परसों? रतन ने उसकी ओर कठोर नेत्रों से देखा। वो बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भला भोजन भी कोई ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके? वो रसोई में महाराज से जाकर बोली, ऐसा करो तुम लोग खा लो, मुझे आज भूख नहीं है। महाराज ने आग्रह किया, तो ही फूल के खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई।
महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहां कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ उठी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है क्या? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गई। बोला, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बाबूजी, घबराने से क्या होगा भला, अपना तो कोई बस नहीं है ना। रतन ने पूछा, यहां कोई ज्योतिषी न मिलेगा क्या? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी कर लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, ये तो मैं पहले ही कहने वाला था बाबूजी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो आप जानती हो, इन बातों से वो कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे बाबूजी, मैं जो कहती हूं। यह कहती हुई वो कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती कि क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज ये बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुझे क्या कहूं, आज वो वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है बहन, जी चाहता है कि थोड़ी सी सखिया खाकर सो रहूं। अरे विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं तो कहती हूं कि उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। अरे भला पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें न मालूम हो, उस दंड का मूल्य क्या है? वो तो जबरदस्ती की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। उस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वो दीपक भी मुझसे छिना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहां जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगाई पर कहीं पता न चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। अच्छा, माताजी को प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे झपकियां ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांसें चल रही थीं। वो उनके सिराहने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा। अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं 9 बजे आएंगे। ये सोचकर वो हताश हो गई। ये अभागनी रात कि अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी। मालूम होता है एक युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने में तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली। एकाएक उन्होंने क्षीण स्वर में कहा,
रतन, अब विदाई का समय हो गया। मेरे अपराध। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज न निकली। रतन ने चीख कर कहा, टिमल, महाराज, अरे क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़ी हूं बाबूजी। क्या बाबूजी? रतन ने डांट कर कहा, अरे बको मत, जाकर कविराज को बुला लो, कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेंक कर कुछ फायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रूई के गले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी, आवाज काबू में हुई। रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्दी ये समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय। ओह, इतना बड़ा अन्याय। अरे, मन की सारी लालसा मन में रहकर मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। हां, टीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार जैसे अपने जीवन के अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल, जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करोगे बाबूजी? गोदान करा दो, 2 बूंद गंगा जल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज न दिखाई दिए। वो अब भी सोच रही थी कि कविराज जी आ जाते तो शायद इनकी हालत संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहां क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। साथ ही साथ यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई होगी। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है? पछतावे की 1-2 बात थी। 60 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वो 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहे, मैं पड़ी सोती रहती थी। वो संध्या समय भी मुवक्किलों से मामले की बातें करते थे और मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी, बाजारों में मटर गश्ती करती थी। अरे, मैंने इन्हें दोनों पर्जन के एक यंत्र के सिवा और क्या समझा। कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अरे, अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती रही। मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही न था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के लक्ष्य थे। अरे, अपने जले हुए दिल को शांत करके मैं संतुष्ट थी। खरी और मलाई की थाली क्या न मुझे मिली, इस शोभ से मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो उस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वो इस समय भी उसी की चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। उनके लिए जीवन में कौन सा सुख था भाई? न खाने पीने का सुख था, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी?
क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त न कर सकती थी? अरे कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से यह बुझने वाला दीपक कुछ और न प्रकाशमान रहता? लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसीलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या इस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती? जवान आदमी भी सबके आदर्श ही होते हैं। उनमें भी तो व्याभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता है इस समय में किस देश में होती? रतन का एक एक रुआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। वो सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, वो सारे कठोर वचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, वो इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान डंक मार रहे थे। मेरा ये व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। अरे इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितने प्रसन्न हो जाते थे। जरा हंसकर क्या बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे। पर मुझसे इतना भी ना होता था। इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके आज उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ जाता था, मानो एक युग की संचित निधि को वो आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह जैसे मिट गया था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विह्वलता अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वो मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टिमल ने आचमनी में गंगा जल लेकर मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न की। वो जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसमें अब कोई इच्छा न थी। इतनी ही उदासीनता से वो विष का घूंट पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वो विश्व का एक महान अंग, वो महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वो उद्योग का अनंत भंडार, वो प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वो बुद्धि और बल की रंग भूमि न जाने कब और कहां लीन हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचक भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरों का कहां अंत होता है, कौन बता सकता है? ध्वनि कहां वायुमग्न हो जाती है, यह भला कौन जानता है? मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है? उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है। भूतों के भक्त पूछते हैं, क्या वस्तु निकल गई? कोई विज्ञान का उपासक कहता है एक क्षीण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं कि आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। अरे कोई उनसे पूछे हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है, ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है? ये तो उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहां यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन! वो जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। टिमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखा और कहा, बाबूजी आइए, खाट से उतार दो, मालिक चले गए।
ये कहकर वो भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा, वो मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा था। रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी। टिमल के मुख से ये शब्द सुनकर उसे जैसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुख को ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वो रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कटी सी जाती थी। जीवन सूत्र इतना कोमल है, उसने कभी न समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में आया न था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टिमल ने कहा, बहू जी, अब क्या देखती हो? हाथ के नीचे उतार दो। जो होना था सो हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लेटा दिया। और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब न था, बल्कि इसलिए कि वो उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सके। उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कविराज जी ने पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखें पोंछ डाली, सिर का आंचल संभाल लिया, उलझे हुए केस समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपने सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था? अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।